बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों बीए पार्ट 2 का एग्जामिनेशन हुआ है 2022 का। ये पेपर है, पेपर 2 है। यानी पेपर 2 का आपका नाम क्या है? हिस्ट्री ऑफ यूरोप। तो हिस्ट्री ऑफ यूरोप का अगर आपका पेपर अभी नहीं हुआ है, बहुत सारे विश्वविद्यालय का भी पेपर चल रहे हैं बीए पार्ट 2 के, और कुछ विश्वविद्यालय के हो चुके हैं, तो उसी में से ये बीयू झांसी का पेपर है, अर्थात बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का ये पेपर है जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं ठीक इसी प्रकार से ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, तो आप लोग इन प्रश्नों को जरूर पढ़ लीजिएगा। आपका पैटर्न हो सकता है चेंज हो, बाकी जो है प्रश्न जो होंगे लगभग यहीं से आने का प्रयास रहेगा। और मॉडल पेपर जो हमने दिया है अभी, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मॉडल पेपर। ओके, तो वहाँ से आप बहुत सारे प्रश्न इस वीडियो मतलब इस पेपर में देख सकते हो। बीए पार्ट 2 का एग्जामिनेशन 2022 का पेपर है, हिस्ट्री का पेपर है, यानी कि इतिहास का पेपर सेकंड, यानी कि सेकंड पेपर हिस्ट्री ऑफ यूरोप, अर्थात आपको यूरोप के इतिहास के बारे में पढ़ना है। कब से कब तक? 1789 ईस्वी से लेकर के 1870 ईस्वी तक का जो समय काल है यूरोप के इतिहास में, उसी के बारे में पढ़ना है। टाइम आपको 3 आवर्स का दिया गया था पेपर करने के लिए, और पूर्णांक आपका 50 नंबर का था, अर्थात मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने थे भाई? 50 के थे। ओके, ये बात ध्यान रखिए, यानी 50। नोट कह रहा कि अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम बोथ सेक्शंस एज डायरेक्टेड, यानी कि आपको दोनों खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको दोनों खंडों से निर्देशानुसार आपको प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे। नोट आपसे कह रहा है, निर्देश कह रहा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और सेक्शन ए में हम प्रवेश करते हैं, अर्थात सेक्शन ए यानी खंड आ। ओके, सेक्शन ए में देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, यानी कि जो लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न होते हैं वो सेक्शन ए से पूछे जाते हैं। इसको लेकर के भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उनको हम देखते हैं। नोट करा कि अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, अर्थात आपसे कह रहा है कि किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको कितने शब्दों में लिखना है। तो प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर आप अगर 200 से जो है 250 शब्द, या लगभग 250 से 300 शब्द, यानी कि लगभग अगर 4 पेज में उत्तर आप लिखते हो तो आपका ठीक है ये लघु उत्तरीय टाइप का। ओके, किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का आपका कितने नंबर का है? एक प्रश्न अगर करेंगे आपको कितने नंबर मिलेगा? 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो 50 नंबर का ही पेपर है, तो इसीलिए 2 नंबर मिलेगा, तो उसको लेकर के कोई घबराइएगा मत। ठीक है, आप इसको 100 से 2 मतलब कि 4 पेज या 3 पेज में अगर लिख देंगे तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। ठीक, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था। पहला प्रश्न है कि व्हाट वाज द ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट, अर्थात टेनिस कोर्ट जो है उसकी जो शपथ होती, टेनिस कोर्ट की जो पथ होती है वो क्या थी? टेनिस कोर्ट की जो है थी वो क्या थी भाई? उसके बारे में आपसे पूछा गया है। ओके, वही अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि राइट अ शार्ट नोट ऑन द फॉल ऑफ बेस्टाइल, यानी कि जो है बेस्टाइल को बास्तील कहा जाता है, तो बास्तील का पतन हुआ था, तो उसके पतन पर आपको टिप्पणी करनी है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, तीसरा नंबर प्रश्न था कि व्हाट डू यू मीन बाई नेपोलियन कोड, यानी कि नेपोलियन कोड से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि व्हाट मतलब कि राइट आर शॉर्ट नोट ऑन होली, मतलब कि होली जो है लॉफ, यानी कि लीग, होली लीग। होली लीग मतलब होता है पवित्र संघ, होली माने पवित्र, संघ माने लीग। ठीक है, तो इस पर आपको टिप्पणी लिखनी थी। वही अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि डिस्क्राइब द केसेस ऑफ नेपोलियंस डाउनफॉल, यानी नेपोलियन के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। बढ़िया प्रश्न था। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, छठवां प्रश्न था कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रूसो, यानी कि रूसो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वहीं नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया था, 7वां नंबर प्रश्न देखिएगा, आपसे पूछा गया कि डिस्क्राइब द केसेस ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ 1830 AD, यानी कि एनो डोमिनी। तो कहने का मतलब है कि 1830 ईस्वी की क्रांति के कारणों का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि व्हाट वाज द ईस्टर्न क्वेश्चन, यानी कि पूर्वी जो समस्या है उसके बारे में बताइए। पूर्वी समस्या के बारे में आपको यहाँ पर जो है मेंशन करना था। 9वां प्रश्न आपसे पूछा गया था कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि पूर्व यूनान के स्वतंत्रता संग्राम जो हुए थे उस पर आपको टिप्पणी करनी थी। ठीक, 10 प्रश्न ही केवल करने हैं। अभी देखेंगे इसमें बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं, अभी और 3-4 प्रश्न मिलेंगे आपको 5। तो देखते हैं अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि क्लेरिफाई द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ मेटरनिक, यानी कि मेटरनिक की जो राजनीतिक विचारधारा थी उसको स्पष्ट करने को लेकर के आपसे पूछा गया है। वहीं अगला प्रश्न आप देखेंगे 11वां नंबर आपसे पूछा गया था कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जो है गेस्टीन सेटलमेंट, यानी कि जो गेस्टीन का समझौता था उसके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी थी। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 12वां नंबर प्रश्न देखेंगे, क्लेरिफाई द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ बेनिया जो है बियना कांग्रेस।
तो वियना कांग्रेस के बारे में हमसे पूछा गया था कि वियना कांग्रेस के प्रमुख सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। वही अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि व्हाट डू यू मीन बाई बिस्मार्क्स ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, यानी बिस्मार्क की रक्त एवं लौह की नीति से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप देखिएगा मॉडल पेपर में एक बार ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएंगे कुछ प्रश्नों के उत्तर, कुछ क्या लगभग अधिकतर प्रश्नों के मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है डिस्क्राइब द केसेस ऑफ द क्रीमिया वार, यानी कि आप देखें क्रीमियन वार यानी क्रीमिया युद्ध जो है उसके कारणों का उल्लेख आपको करना था, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न आप देखेंगे 15 नंबर प्रश्न जो है यानी लास्ट प्रश्न लघु उत्तरीय का कह रहा है कि व्हाट वाज जो है जैलवेरियन संघ, यानी कि जो जैलवेरियन संघ था लीग थी उसके बारे में आपको क्या बताना, मतलब उसके वो क्या था। तो जो है जैलवेरियन जो संघ है उसके बारे में आपको बताना था। इस प्रकार से 15 क्वेश्चन थे, इनमें से केवल 10 प्रश्न आपको करने थे। सेक्शन बी की बात की यानी कि खंड बा में देखते हैं भाई क्या क्या चीज़ें हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे गए थे, यानी दीर्घ उत्तर टाइप के प्रश्न। ओके, देखते हैं भाई इसमें क्या कह रहा है आपसे। इसमें आगे कह रहा है नोट में कह रहा है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स, यानी कि 15 नंबर का एक प्रश्न है। ओके सॉरी 5 नंबर का एक प्रश्न है। तो आपको क्या करने भाई 2 प्रश्न करने, 15 नंबर का एक प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय टाइप का प्रश्न है तो 15 नंबर का एक प्रश्न है और आपको 2 प्रश्न करने हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का अंक कितने हैं, 15 नंबर का प्रश्न है। ओके, देखिएगा 2 प्रश्न आपको इनमें से छांट करके करने हैं और लगभग इसको 6 पेज में अगर लिखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला प्रश्न आपसे है कि डिस्कस इन डिटेल द केसेस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1989, इसके बारे में मैंने विस्तार से बताया, आप देख लीजिएगा। नहीं कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारणों का विस्तृत वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इसको एक बार देख लीजिएगा आप सभी लोग। ओके, तो ये आपसे प्रश्न पूछा गया था। वहीं अगला पेज आपके समक्ष इसमें नहीं लगा है क्या, अच्छा देखते हैं अभी थोड़ा सा। तो और जो प्रश्न थे वो शायद जो है वहाँ पर पेपर किसी ने जिसने भेजा उसने पूरा नहीं भेजा और मैंने शायद PDF सेट किया और देखा भी नहीं था, तो इसीलिए एक ही प्रश्न यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, बाकी मैंने ढूंढा आपके समक्ष नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। बाकी भाई जो भी भेजा करो तो पूरा का पूरा पेपर भेजा करो, ऐसे मझधार में आधा प्रश्न भेज देते हो और मुझे अगर टाइम नहीं रहता कि मैं उसको चेक कर सकूँ सही से तो फिर दिक्कत रहती है ना। तो आप लोग अगर भेजो तो पूरा भेजो, अगर नहीं भेजना तो पूरा एक भी ना भेजा करो, ठीक। भेजना है तो पूरा भेज दिया करो, क्लियर थोड़ा सा भेजा करो। और थोड़ा सा अगर सही तरीके से ब्लर करके, आप लोग बहुत ज़्यादा फोटो बहुत सारे लोग भेजते हैं तो ब्लर करके भेजते हैं, यानी कि ऐसे इधर से खींच लिया और पूरा धर करके 2-2 पेज का एक साथ एक पेज का खींचोगे ज़्यादा सही आएगा, ज़्यादा क्लियर दिखेगा, ठीक। तो वो आप लोग करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद आप सभी का।